भाई साहब आप बताइएगा, ज़ाहिर सिस्टम बुरी तरह ज़ख्मी हुआ है पिछले कुछ सालों में। ये 2 इस्तीफ़े आना, ये क्या अदालती निज़ाम को और ज़ख्मी करता है, हील करता है? आपके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या कहे पाकिस्तान बार काउंसिल की क्या राय है? शाहज़ेब खानज़ादा साहब, पहले तो आपको ये पता है और बल्कि नाज़रीन को भी ये पता है कि पिछले 4-5 सालों से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ग्रुपिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी और फिर उसके असरात अभी तक भी चल रहे हैं। और आपको ये भी याद होगा कि पिछले regime में जब उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, तो जस्टिस इजाजुल एहसन उनके मुतमद खास तस्वर किए जाते थे और हर उस बेंच का हिस्सा होते थे जो कि इम्पोर्टेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल नोयत का होता था, और शायद ही कोई ऐसा केस हो जिसमें वो शामिल ना हो। तो उस हवाले से, और फिर पनामा केसेस के हवाले से उन पे एक वो जिस तरह वो मॉनिटरिंग जज के तौर पे उन्होंने काम किया, ये उनके मनसब के बहरहाल मुनाफी था। उनको एक ट्रायल कोर्ट के जज और ट्रायल के नैब के केसेस का जो सुपरविजन करनी थी, उसको वो इनको अगर इनकार कर देते तो ज्यादा बेहतर था। इस टीचर का बंदा, इस टीचर की शख्सियत, जो कि अब 24 अक्टूबर 2024 को उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मनसब पर जाना था, तो ये कोई मुनासिब नहीं थे। और इसके अलावा जिस तरह मेरे भाई शहजाद शौकत साहब फरमा रहे हैं कि पिछले 1.5 महीने से गॉसिप्स चल रही थी और इन्होंने यकीन नहीं किया। यकीनन आज का दिन अगर आप देखें तो कल जब जस्टिस बज़ैर अली अकबर नकवी साहब का इस्तीफा आया और आज उनकी डेट ऑफ हियरिंग फिक्स थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास, तो एविडेंस तलब की गई थी। आज हम मौजूद थे और रवायतन तो ये है कि जब इस्तीफा आ जाता है तो कार्रवाई खत्म हो जाती है, लेकिन आजकल रवायतें टूट रही हैं और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने आज जो इंदिया दिया वो ये दिया कि वो इस मामले को आर्टिकल 209 के तहत चलाना चाहते हैं और अपनी रिपोर्ट आर्टिकल 209 सब क्लास 6 के तहत सदर पाकिस्तान को देना चाहते हैं, क्योंकि इसमें कहीं भी ये नहीं है कि अगर कोई जज रिटायर हो जाए या इस्तीफा दे दे तो उसके खिलाफ कार्रवाई खत्म हो जाती है। 209 बिल्कुल खामोश है और जो 6 है, सब क्लास 6, उसके तहत इन्होंने रिपोर्ट पेश करनी है और आज यही हुआ कार्रवाई के रिपोर्ट पेश करने के हवाले से कहा गया। फिर चूंकि नकवी साहब मौजूद नहीं थे, उनके काउंसिल भी नहीं मौजूद थे, तो उनको आज कल के लिए नोटिस दिया कि कल वो तशरीफ लाएं। और साथ ही अटॉर्नी जनरल जो कि प्रोसिक्यूटर थे, उनको कहा गया कि आज 7 विटनेसेस मौजूद हैं, कल वो हाजिरी यकीनी बनाएं, कल इनकी एविडेंस होगी। तो ये चीज शायद देखते हुए उन्होंने अपने खिलाफ मुमकिन कार्रवाई से अवॉइड करने के लिए, जो कि हो सकता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कोई मैटर जाए, हमें नहीं पता कि कोई रेडी था या नहीं था, लेकिन जो अब के हालात पता चल रहे हैं ये कुछ शुनीद थी कि शायद इनके खिलाफ भी रेफरेंस आ रहा है, तो वो उनके कॉन्सिक्वेंसेस से अवॉइड करने के लिए कि रेफरेंस ना फाइल हो और वो उससे पहले अपनी जान छुड़ा ले और इस्तीफा दे के घर चले जाएं, तो ये नजर आ रहा है कि शायद इस वजह से इन्होंने किए। यानी आप इसे एक दबाव का नतीजा नहीं देख रहे हैं कि ऐसा शख्स जो 10 महीने बाद चीफ जस्टिस बनने वाला था, आप इसे एक फरार के तौर पर देख रहे हैं? जी, मैं ये समझता हूं कि वो बाइज्जत एग्जिट चाह रहे थे और शायद इसी वजह से वो गए हैं, क्योंकि कल की जो उनकी थी अपना जो उन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, उसमें भी उन्होंने नकवी साहब का साथ दिया भरपूर और उनके बारे में कहा कि उनको सही टाइम नहीं दिया जा रहा, और फिर आज उन्होंने रिक्यूज किया और आज वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग्स में तशरीफ नहीं लाए, जिसकी वजह से जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को शामिल करना पड़ा और फिर प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई उसकी।